फर्रुखाबाद के रजलामई गांव में राज्यसभा सदस्य संजय सिंह कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे, जहां पर पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने कहा कि आज मेरे कार्यकर्ताओं को हाईवे पर पुलिस द्वारा रोका गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा कार्यकर्ता डरता नहीं है और योगी की जेल और लाठी को जूते की नोक पर रखता है। वहीं किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि यह बिल किसानों का डेथ वारंट है। आम आदमी पार्टी केंद्र के इस बिल का जमकर विरोध करती है। वहीं आगामी पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी प्रतिभाग करेगी। वहीं लखनऊ में अपने ऊपर लगी चार्जशीट के बारे में उन्होंने कहा कि हम 18 दिसंबर को अपना पक्ष न्यायालय में रखेंगे। पत्रकार वार्ता के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करने के लिए कहा। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज जब मैं फर्रुखाबाद के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि 18 तारीख को मुझे न्यायालय से सम्मन किया गया है। मेरे खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी है और जो सच का सर्वे मैंने कराया था, इस सरकार का आईना, सच्चाई का आईना सरकार को दिखाने का जो मैंने प्रयास किया था, उस अपराध में मेरे खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आदित्यनाथ जी के कहने पे चार्जशीट दाखिल कर दी है। सम्मन भी हो गया है। अब 18 तारीख को मैं न्यायालय में प्रस्तुत होकर और सारे कारण सिलसिलेवार बताऊंगा कि मैंने आखिर ये सर्वे कराया क्यों था। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर बलिया में सीओ और एसडीएम के सामने जयप्रकाश पाल जी की हत्या हो जाती है, कानपुर में संजीत यादव का अपहरण करके हत्या हो जाती है, पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हो जाती है, प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर हो जाता है, हाथरस का कांड हो जाता है, लखीमपुर खीरी का कांड हो जाता है और अभी मिर्जापुर में 3 बच्चों को, एक ही परिवार के 3 भाइयों के 3 बेटों को निर्मम और नृशंस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। इतनी घटनाएं जिस सरकार में हो रही हैं और न्याय के मामले में अगर जाति देखकर न्याय उत्तर प्रदेश में होगा तो उस पर सर्वे कराना मेरा लोकतांत्रिक, संवैधानिक, नैतिक अधिकार है। एक सरकार जातिवाद के आधार पर नहीं चल सकती। एक चुनी हुई सरकार 24 करोड़ लोगों की सरकार होनी चाहिए और यही बातें मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं और उसको लेके अगर आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं, चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं, कार्रवाई करना चाहते हैं तो कीजिए। एक विषय तो ये था। दूसरा, आज फर्रुखाबाद में बहुत सारे साथी ने जो पिछले दिनों पार्टी ज्वाइन की थी, हमारे साथी राहुल गंगवार जी और तमाम साथियों ने, उन्होंने आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। हमारी जिला कार्यकारिणी के हमारे सब तमाम पदाधिकारी हैं, उन सब का अभिनंदन करता हूं। और फर्रुखाबाद में आपको याद होगा कि हम लोग कई साल पहले आए थे और उस समय राजनीतिक पारी आपकी यहीं से शुरू हुई थी। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उस समय भी हम लोग आए थे और राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जिला है। हम लोग यहाँ जो किसानों के मुद्दे हैं, आम आदमी का जो सवाल है, उसको लेके आने वाले दिनों में रणनीति बना के आंदोलन भी करेंगे। अभी सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है। एमएसपी की गारंटी एक शब्द भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, यानी तीनों बिल में कहीं नहीं लिखा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर अगर कहीं खरीदारी होगी तो कोई किसान कोर्ट या कहीं जाकर शिकायत कर सकता है, नंबर 1। दूसरी बात, आपने कॉन्ट्रैक्ट खेती की इस बिल में लिख दी, जिसके कारण से अपने ही खेत में पूंजीपति का गुलाम किसान बन जाएगा, मजदूर बन जाएगा उसी खेत में जिसका वो मालिक है। तीसरी बात, आपने इसमें असीमित भंडारण की बात लिख दी, जो सिर्फ किसानों के लिए नहीं, इस देश के एक एक इंसान के लिए बहुत खतरनाक बिल है और वो आप सबके लिए जानना जरूरी है। सरकार ने कह दिया अब कोई भी बड़ा पूंजीपति असीमित तौर पर अनाज का, सब्जियों का, फल का भंडारण कर सकता है। यानी किसान से सस्ते में गेहूं, सस्ते में चावल, सस्ते में मक्का, सस्ते में दाल, सस्ते में आलू, सस्ते में फल, सस्ते में सब्जियां खरीदी जाएंगी, उसका भंडारण करके रखा जाएगा और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो हमको ही आपको महंगे दामों पे बेचा जाएगा। तो तीसरा जो कानून है वो सबसे खतरनाक है, जिसमें मोदी सरकार ने महंगाई,
जमाखोरी और कालाबाजारी को वैधता प्रदान की है। आप कहते हैं बातचीत कर रहे हैं, अरे भाई किस बात की बातचीत कर रहे हैं? जिस बिल को आप चोरी चुपके लाए, जिस बिल को आप अडानी के लिए लाए, मैं कागज दे सकता हूं, मैं बता रहा हूं आपको जिम्मेदारी के साथ। आप कह रहे हैं आप किसानों के हित में लाए, किसानों के हित में तो आप लाए ही नहीं। तो ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए, और अगर ये तीनों काला कानून वापस नहीं होता है तो जितने भी किसानों के आंदोलन देश भर में चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के निर्देश पे आंदोलन के साथ है। विधायक हो, सांसद हो, कार्यकर्ता हो, हमारे 21 जिलों में कार्यकर्ताओं को भारत बंद के दौरान जेल में भेजा।